एक बुढ़िया माई थी जो बुढ़िया माई का कोई नहीं था। वो बूढ़ी माई एक अनाथ थी। भोलेनाथ का मंदिर के पास एक आश्रम था। जो आश्रम में बहुत सारे साधु संत रहता था। वही आश्रम में बूढ़ी माई रहती थी। बुढ़िया माई भोलेनाथ का चौखट पर जाकर रोज माथा पटकती यही बात कहती कि हे भोलेनाथ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई नहीं है भोलेनाथ, आपके सेवा तो मेरा कोई नहीं है। हे भोलेनाथ, आज मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्चना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरा जैसे भी मृत्यु हो, कहीं दूसरा जगह नहीं होना चाहिए। हे भोलेनाथ, अगर मृत्यु हो तो आपका चौखट के सामने मृत्यु हो, कहीं रास्ते घाटा में मेरा मृत्युक मत होने देना। हे भोलेनाथ, मृत्युक मत होने देना। अपना चौखट का सामने मेरा मृत्युक हो ये भगवान, मेरा आपका चौखट का सामने मृत्युक हो। बुढ़िया माई रोज भोलेनाथ का चौखट पर माथा पटक कर यही बात रोज कहा करती थी। आश्रम का सारे साधु संत बूढ़ी माई का कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे। बूढ़ी माई वही सब खाकर अपना पेट भर लेती थी। एक दिन बुढ़िया माई देखती है कि सारे लोग भोलेनाथ का कांवर लेकर धाम जा रहा है। बुढ़िया माई देख कर कहती है कि मैं भी भोलेनाथ का कांवर लेकर धाम जाऊंगी। वही रास्ते में एक आदमी कांवर सजाकर बेच रहा था। वही पर बुढ़िया माई जाती है और कांवर आला को कहती है कि बेटा, मैं तुझे आज आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा सारा कांवर बिक जाए बेटा। बुढ़िया माई वो कांवर वाला से कहती है कि बेटा, तू मुझे एक कांवर दे दे, मैं भी भोलेनाथ का कांवर लेकर धाम जाना चाहती हूँ। वो आदमी कहता है कि माई, तू अपना वयस देखती है कि कितना तेरा वयस हो गया है, इस वयस में तू कांवर लेकर जाएगी, कहीं रास्ते में तू लुढ़क गई तो क्या होगा। बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, मेरा सौभाग्य कहाँ है, अगर कांवर ले जाते हुए मेरा मृत्यु हो जाता है तो मैं तो वैकुंठ पा जाऊंगी बेटा, लेकिन तो मेरा सौभाग्य कहाँ है कि भगवान का कांवर ले जाते हुए मेरा मृत्यु हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो बेटा मेरा तो वैकुंठ पा जाऊंगी। वो कांवर वाला आदमी सोचने लगा कि बुढ़िया माई जब कांवर लेकर जाना चाहती हो तो मैं क्यों नहीं उनको कांवर मैं दे ही देती हूँ। बुढ़िया माई तो अपना कंधे पर कांवर लेते हुए जा रही है। भोलेनाथ बुढ़िया माई का इतना शक्ति दिया कि कांवर लेकर बुढ़िया माई बहुत तेजी से चलने लगी। लोग कहता है ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसको भगवान होता है। वही भोलेनाथ किया कि जितना इतना शक्ति दे दिया, इतना शक्ति कि बुढ़िया माई सभी कंवरिया को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। सभी कंवरिया से बूढ़ी माई आगे पहुंच जाती है और भोलेनाथ का मंदिर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि भोलेनाथ, मैं तो आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए कि मैं आपको अभिषेक करूँ। भोलेनाथ का मंदिर का दरवाजा खुल जाता है और बुढ़िया माई पहले जाकर भोले को अभिषेक करती है, पूजा पाठ करती है। बुढ़िया माई भोलेनाथ का पूजा पाठ करते हुए आकर बाहर चौखट के बगल में बैठ जाती है। बुढ़िया माई तो चलते चलते थक गई थी और भूख भी लगी थी। भोलेनाथ एक पंडा का रूप धारण करते हुए बुढ़िया माई का पास जाता है और बूढ़ी माई का एक कटोरा खीर देते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई,
बुढ़िया माई खीर खा लो। बूढ़ी माई का हाथ में खीर का कटोरा पड़ा। तब बूढ़ी माई ओ पांडा का आशीर्वाद देने लगी। कहती है कि हे पंडा बेटा, तेरा सारा परिवार सादा सुखी रहे। बहरूपिया भोलेनाथ कहता है कि माई, तेरी आशीर्वाद से तो मेरा आज संसार में हरा भरा परिवार है। अब बहुत खुशियाँ से परिवार रहते हैं माई। बुढ़िया माई का भाग्य कितना अच्छा है कि भोलेनाथ अपना हाथ से कटोरे भरे खीर देते हैं। और कितना प्रेम से बुढ़िया माई का आशीर्वाद स्वीकार कर लेते हैं। बुढ़िया माई खीर खाकर वही भोलेनाथ का चौखट का बगल में सो जाती है। भोलेनाथ बुढ़िया माई का सपने में जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माई, हे माई, तू मेरे चौखट पर माथा पटक कर यही कहती थी कि हे भोलेनाथ, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। अब मेरा मृत्यु हो तब आपका चौखट के सामने मेरा मृत्यु हो, कहीं रास्ते घाटे में मेरा मृत्यु ना हो। माई, तेरा जाने के तो वक्त हो गया है। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरा मृत्यु होने के बाद तेरा प्राण एक ब्राह्मण के घर जाकर जन्म ले। जो ब्राह्मण वो मंदिर में पूजा करता था, वो ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। वही ब्राह्मणी का पेट में बूढ़ी माई जाकर जन्म लेती है। भगवान महादेव कहते हैं कि माई, तू ब्राह्मणी जन्म नहीं लेगी, तू एक लड़का बनकर जन्म लेगी और तू मेरा मंदिर में पूजा करेगी। ब्राह्मण का रूप में तू मेरा पूजा करेगा। माई, तू कभी अनाथ नहीं रहेगी। माई, अनाथ नहीं रहेगी। अब तो तू ब्राह्मण बनकर मेरा पूजा करेगी। लोग झूठ नहीं कहते हैं। जो भगवान का श्रद्धा भक्ति से अंतर्मन से पुकारता है, उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान को तो जहाँ पूजा करो वहीं पर भगवान चले आते हैं। अगर पत्थर के पूजा करो तो उसी में महादेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। वही पत्थर से अपना भक्त को दर्शन दे देते हैं। और दूसरी कथा, वही बूढ़ी माई जैसे एक लड़की अनाथ थी। उस लड़की का कोई नहीं था। उनकी नाम सुगना थी। वो लड़की आदमी का घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। जो उसका पैसा मिलता था वही पैसा का फल मूंग दूध ले आती थी और भोले बाबा का मंदिर में जाकर बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। सोमवार को निर्जल उपवास रहकर वो भोलेनाथ का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। एक दिन सुगना मंदिर में अकेले बैठकर पूजा कर रही थी। भोलेनाथ देखता है कि सुगना तो अकेले बैठकर पूजा कर रही है, कोई तो ब्राह्मण नहीं है। भोलेनाथ अपना ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए जाकर वही मंदिर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सुगना, मैं तुम्हारा पूजा करवा देती हूँ। भोलेनाथ सुगना को अंजलि करवाते हैं। सुगना हाथ जोड़ कर हाथ में फूल पत्तियां लेकर भगवान भोले को ध्यान लगाए हुए बैठी है। सुगना देखने में तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उसी समय एक लड़का वही मंदिर में पूजा करने आता है और सुगना के देख कर वो लड़का कहता है कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है। इधर लड़का भोलेनाथ का पूजा कर रहा था और उधर वो लड़की पर ध्यान था। वो लड़का और सुगना को तो पता नहीं है कि वही भोलेनाथ तो ब्राह्मण के रूप में हम लोग का पूजा करवा रहे हैं। वो भोलेनाथ कहता है कि देखो, तुम लोग का जोड़ी कितना सुंदर मिलता जुलता है। तुम दोनों क्यों नहीं शादी यही मंदिर में कर लेते हो।
लड़का कहता है कि ब्राह्मण देव मेरा तो कोई नहीं है। ब्राह्मण देव कहता है कि तुम्हारा भी कोई नहीं है, ये सुगना का कोई भी नहीं है। ब्राह्मण कहता है कि तुम दोनों शादी कर लो और करके तुम लोग अपना संसार बसा लो। वही बहरूपिया ब्राह्मण भोले दोनों को वही मंदिर में शादी करवा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों सादा सुहागिन रहो। वो लड़का अपना एक घर बनाया हुआ था, उसी घर में वो सुगना को लेकर जाता है। दोनों अपना संसार में खुशी खुशी से रहने लगा। भोलेनाथ सुगना का सपना में जाते हैं और कहते हैं कि सुगना अब तुम अनाथ नहीं हो, देखो तुम्हारा तो पति मिल गया, संसार मिल गया, तुम्हें तो मैं अपना हाथ से शादी करवाई हूँ। मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं था सुगना, वो तो मैं थी, मैं भोलेनाथ, मैं तुम्हारा शादी करवाया हूँ। सुगना सपने में भोलेनाथ का कुटी कुटी धन्यवाद देती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, एक अनाथ लड़की के आप शादी करवा कर आप संसार बसा दिया। सुगना का दर्शन देकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं सपने से। जब सुगना का अंग ही टूटता है तो अपना पति से कहती है कि हे पति देव, जो ब्राह्मण हम लोग का शादी करवाया था वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो तो भोलेनाथ था, अपना हाथ से हम दोनों को शादी करवाया था। भोलेनाथ मेरे सपना में आकर यही सब बातें सुनाया था कि वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो मैं था और सादा सुहागिन रहने का आशीर्वाद भी दिया था। सुगना अपना पति को लेकर वही मंदिर में आती है और कहती है, दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि हे भोलेनाथ, जैसे एक अनाथ लड़की का जोड़ा लगाकर उसका संसार बसा दिया, वैसा ही सब लोग का संसार बसाइए और सब लोग पर वैसा ही कृपा कीजिए। जैसे वो बुढ़िया माई का ख्याल रखा भोलेनाथ, वैसा ही सब कोई के ख्याल रखिए और सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। जो कहानी कहता है, सुनता है, हुंकारी पड़ता है, उन सभी लोग पर कृपा कीजिए, सभी लोग पर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, सभी लोग पर कृपा कीजिए। भोलेनाथ